नमस्कार सभी को। आज सैटरडे है और 28 मार्च है 2026 और हम लोग वापस से ये पीडब्ल्यूडी से लेकर आमडंडा के बीच जो रोड जा रही है नेशनल हाईवे 309 उसमें वापस से आ चुके हैं क्लीन ड्राइव के लिए। और मैं पहुंच चुका हूं, शायद माँ साहब पीछे से आने वाले हैं जो हमारे टीम मेंबर हैं और महरा जी यहाँ पे हैं। तो हमारा एक ही संदेश है लोगों से और एक ही बात है, हम कुछ नई चीज़ नहीं बोल रहे हैं, बार बार हम वही चीज़ बोल रहे हैं। कृपया करके स्वच्छता बनाए रखें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, प्रॉपर जगह पे उसे डिस्पोज करें। आदतें हैं, हो सकता है हमारी आदतें बदलने में हमें समय लगे, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम इसमें सफलता पा सकते हैं और हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। कृपया करके अपनी पृथ्वी को साफ और स्वच्छ बनाएं। पीने का पानी साफ होना चाहिए, ज़मीन साफ चाहिए, हवा साफ चाहिए और हमें ये साउंड पॉल्यूशन भी इसे भी कम करना है। तो हर तरह का पॉल्यूशन कम करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को आगे आना है और इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसमें भागीदारी करनी है। किसी भी रूप से आप भागीदारी कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हमसे जुड़ सकते हैं, या खुद भी अपनी तरीके से कैसे ना कैसे इससे जुड़े रहें और प्रकृति को साफ और स्वच्छ बनाएं। और लोगों के जीने का जो ये बेसिकली नेचर है, लोगों के जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये साफ सुथरा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा महरा जी 2 शब्द कहें और मेरा संबोधित करें। गुड मॉर्निंग आप सभी को नमस्कार। मेरा सिर्फ एक है कि मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं सुबह सुबह यहाँ पे आया था तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक महिला अपने घर के पूजा वूजा करने के बाद जो चीजें जो गार्बेज रहता है उसको पॉलीथीन में डाल के उसने क्या किया, बड़ा ताज्जुब लगा मुझे कि उसने उसको एज यूजुअल उठा के उसने जंगल की तरफ फेंक दिया। मैंने उसे तुरंत कहा कि मैडम ये आपने जो किया है, अगर हम लोग सब इसी तरह गार्बेज को फेंकें तो फिर क्या स्थिति होने वाली है हमारे कॉर्बेट फॉरेस्ट की प्लस हमारे नदी नाला की। आप हमेशा देखेंगे कि जो भी लोग हम लोग घर में जो पूजा पाठ का जो गंदगी होती है, जो कूड़ा करकट होता है, उसको या तो जाके नदी में फेंक देते हैं या उठा के जंगल में फेंक देते हैं। ये दोनों ही बहुत गलत है सर। या तो आप उसको जो कूड़ा की गाड़ी आती है उसमें फेंकिए, और अगर आपकी आस्था की बात होती भी है कि कूड़ा नहीं है ये तो मंदिर का सामान है, तो वो मंदिर का कुछ ऐसा सामान नहीं है, वो कूड़ा ही है, उसको किसी गड्ढे में डालिए तब। लेकिन कृपा करके उसको नदी नालों में या जंगल में कहीं पे फेंकने का कष्ट न करें। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे, ये हमारी यूजुअल आदत है। मेरे घर में मेरी वाइफ को मैं बोलता हूँ, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं वो ये तो पूजा का सामान है। और आज की सुबह की जो महिला थी उसने भी यही काम किया, सारा का सारा चिर के एक बड़ा पॉलिथीन बनाया और यहाँ पे वो कहाँ ऑफिस में जा रही होगी और उठा के उसने जंगल की तरफ उस पैकेट को फेंक दिया। और ये डेली हो रहा है, आप देखेंगे चारों तरफ ये हो रहा है। कृपा करके ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान दें तो हम लोग इस अभियान में सक्सेस होंगे, जिससे हमारे नदी नाला जंगल ये जो चारों चीज का हमारा जिसके ऊपर हम लोग निर्भर हैं, अगर ये ना हो तो हम खत्म हो जाएंगे। तो कृपा करके इससे ध्यान रखना। धन्यवाद। बस मैं एक चीज और महरा जी की इस बात पे वापस से बोलूंगा। मंदिर की हम बात कर रहे हैं, मंदिर का कूड़ा, तो क्या ये प्रकृति मंदिर नहीं है? आप एक मंदिर को, अपने घर के अंदर के मंदिर को तो साफ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति भी मंदिर है। इस दूसरे मंदिर को आप गंदा करते रहे। बेसिकली क्या है, जो कूड़ा होता है उसके अंदर वो प्लास्टिक की बॉटल्स है या प्लास्टिक की चीजें जो डिस्पोज नहीं होती है, आप उन्हें फेंक देंगे, कई सालों तक वो ऐसी पड़ी रहेंगी, वो डिस्पोज ही नहीं होंगी। वो क्या करेंगे कि जमीन वो खराब करेंगी और उससे क्या होगा, हमारे पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो साफ हवा नहीं होगी। तो आपको समझना है कि प्रकृति भी मंदिर है। आप एक मंदिर को अपने घर में साफ कर रहे हो और दूसरे मंदिर को गंदा कर रहे हैं, और पृथ्वी से बड़ा मंदिर शायद ही कुछ यहाँ पे है। तो ये समझने और सोचने वाली बात है। कृपया करके इसमें संज्ञान लीजिए आप लोग और सोचिए, बैठ के अकेले में सोचिए और समझिए कि आप किस जगह को गंदा कर रहे हैं। बस इतना ही हम लोग कहना चाहेंगे और बार बार हम यही चीज बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। कृपया करके साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखें और इस पृथ्वी को वापस से जीने लायक बनाएं। धन्यवाद।